केवल स्वदेशी उत्पाद मिलते हैं। स्थानीय नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम खड़े हैं पटेल नगर आदर्श चौक के सड़क पर और आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त चुनाव प्रभारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और सांसद रविशंकर प्रसाद उपस्थित हुए। ग्राउंड जीरो पर धरातल स्तर पर उतर करके जनसंपर्क किया। स्वदेशी अभियान को जो है बड़े पैमाने पर धरातल पर आकर के जनता से जुड़ करके, दुकानदारों से जुड़ करके स्वदेशी अभियान पर चर्चाएं हुई। बीते दिन धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी बनने के बाद बिहार पहुंचे थे। अमित शाह गृह मंत्री के साथ लंबी बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी अगले ही दिन यानी कि आज सुबह सीधे धरातल पर नजर आती है और स्वदेशी अभियान के तहत चुनावी रणनीति को सीधे तौर पे जनता से जुड़ने का, साधने का काम करती है। आप लगातार विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता के साथ धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी नियुक्त होने के बाद धरातल स्तर पर दुकानदारों से मिलते हैं, स्वदेशी अभियान को समझते हैं और उन तक समझाने की भी कोशिश करते हैं। देखिए, ये क्षेत्र जो है दीघा विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां के विधायक मौजूदा भाजपा के विधायक ही बताए जाते हैं, संजीव चौरसिया। उन्हीं के क्षेत्र से इस अभियान को जो है अंजाम दिया गया। स्वदेशी अभियान सीधे संपर्क जनता से हुई। जनता से संपर्क करने के बाद मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए नजर आते हैं धर्मेंद्र प्रधान। आप उनको सुनिए क्या कुछ कहते हैं। आज आप लोग आए सर, घर घर जाकर के वोट मांगे। देखिए, अभी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी अर्थनीति को स्थानीय उत्पादन के साथ जुड़ना पड़ेगा, स्वदेशी के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसलिए देश में नागरिकों ने एक जन अभियान शुरू किया है। हम स्वदेशी वस्तु खरीदेंगे, स्वदेशी वस्तु को अपनाएंगे। स्वदेशी खरीदने से स्थानीय अर्थनीति में गति आएगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, घर घर स्वदेशी, यही हमारी नारा है। और दुकानों में जाके स्वदेशी की बारे में जागृति करना, घर में जाके स्वदेशी के बारे में जागृति करना, इसी श्रृंखला में आज हम पटना में घर में जाके स्वदेशी अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। इसमें देश की अर्थनीति मजबूत होगी। आज गृह मंत्री जी तो आपने धर्मेंद्र प्रधान को सुना, स्वदेशी अभियान जनता से जुड़ने की बात कर चुनावी वर्ष में सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत धरातल स्तर पर हो चुकी है। इस अभियान के तहत सीधे जनसंपर्क और जनता से जुड़ने का काम भी कर रहे हैं और साथ ही विपक्ष पर एक बड़ा दबाव देखते हुए नजर आएगा, क्योंकि इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान आज धरातल स्तर पर उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी धरातल स्तर पर दिखाई दे रही है। महागठबंधन में इसको लेकर के हलचल तो तेज दिखाई देगी। हमने इन तमाम जनता से भी बात की और बात कर ये जाना किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के भक्त कह ले या भारतीय जनता पार्टी संजीव चौरसिया के किए गए कार्यकाल को गिनवाते हुए यहाँ की जनता आज भी बीजेपी को ही वोट देना पसंद करती है। हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं यहाँ की जनता। कमल छाप, बिल्कुल। हम लोग तो मोदी जी के नाम पे देंगे वोट। नीतीश जी भी ठीक है, यही दुख है क्या? तेजस्वी जी के साथ हम लोग नहीं खड़ा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का बाप दादा कमले छाप से है। नहीं नहीं, काम हो नहीं रहा है। 2 बजे 12 बजे रात तक लेडीज सब घूम रही है, बिन कामे के घूम रहा है। पहले घूमता था, हम 11 बजे रात में दानापुर जाते हैं, कहाँ कोई दिक्कत है। अब आराम से जाते आते हैं दुकान से घर। नहीं, चिपकाने से कोई दिक्कत नहीं। पहले से ही बीजेपी का है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले से ही बीजेपी का सपोर्ट है। उसके लिए बस बीजेपी का जो प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, जो हम लोग देख रहे हैं, वो सब काफी अच्छा, हम लोग सेटिस्फेक्शन इस काम से। बीजेपी के अंधभक्त है या बीजेपी? नहीं, बीजेपी के सपोर्टर है। अंधभक्त नहीं है, पक्का सपोर्टर है। अंधभक्त क्या होता है? हाँ, फुल्ली। हाँ, काम बहुत है, संतोषजनक है। हाँ, बदलाव नहीं चाहिए।
पूर्ण रूप से भी भाजपा क्या बोलिएगा सर? संजीव चौरसिया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। है खुश आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सब कोई खुश हैं। क्या बोलिएगा भैया, किसको वोट दे रहे हैं? कमल छाप को देते हैं, कमल छाप को देंगे। कमल छाप को देते हैं, लेकिन बदलाव चाहिए क्या? जी बदलाव ये है, बदलाव चल रहा है, पहले चल रहा है। बदलाव हो चुका है, बदलाव दिख रहा है आपको? पूरा बदलाव दिख रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है? बहुत बदलाव दिख रहा है। फिर भी क्या बोलेगा भैया, आपके क्षेत्र में है कौन सा? हम लोग तो भाई मोदी जी को देते हैं। मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं। बस बस बस। मोदी जी जो कर दिए वो कोई नहीं कर पाएंगे। काम हो रहा है मोदी जी के नाम? जी जी बहुत। पटना में पहले देखिए पुल वगैरह ये सब रोड वगैरह नहीं थे। आज से 20-25 साल पहले हम लोग जब बचपन देखते थे तो हम लोग डर से निकलते नहीं थे। घर से लोग बोलते थे बेटा 7 बजे के बाद घर से निकलना नहीं, लेकिन हम लोग आज आज़ादी के साथ निकलते हैं, घूमते हैं, कोई डर नहीं है जब से एनडीए सरकार आई है। क्या बोलेगा चाचा? यहाँ लगा। किसको दे रहे हैं वोट? मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ चुनाव में तो नीतीश जी है, काम कर रहे हैं। पहले मोदी है उसके बाद नीतीश है। मतलब आपके क्षेत्र में सिर्फ मोदी भक्त दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी पार्टी काम कर रहे हैं या ना कर रहे? बीजेपी पार्टी बीजेपी काहे ना काम कर रहा है जी, बहुत काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो बीजेपी जो भी है बीजेपी है। काम के नाम पे वोट जा रहा है, हाँ भक्त के नाम पे नहीं। जहाँ काम हुआ बीजेपी पार्टी। आप बताइए, आपको क्या राय है? आप ठीक है, मोदी जी सिर्फ मोदी जी। हाँ सब मोदी जी। सिर्फ मोदी जी। किसको वोट देंगे? मोदी के देना है। मोदी जी को। मोदी जी को। मतलब आपके क्षेत्र में मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है? हाँ मोदी के काम पे काम हो रहा है? हाँ बढ़िया काम कर रहा है अभी मोदी। काम हो रहा है? मोदी बढ़िया काम कर रहा है। तो आपने तमाम जनता को सुना किस प्रकार से उन्होंने एक ही सुर में एक ही बात कहते हुए नजर आए। इस क्षेत्र में वोट मोदी के नाम पे पड़ रहा है, अंधभक्ति के रूप में नहीं बल्कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के रूप में भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की सुगबुगाहट नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन तक ये खबर कहां तक जो है भूचाल पैदा करती है और महागठबंधन की मचल जो है कहां तक जा पाती है। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।